गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे गरीबी के बारे में, और हम कहाँ तक कर दिए थे, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में, यानी गरीबी के प्रकार के बारे में हम देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि उसको कैसे मापा जाता है, गरीबी को मापने का तरीका। तो मापने का तरीका, तो गरीबी को कैसे मापा जाता है, तो इसमें एक लॉरेंज वक्र है यानी लॉरेंज कर्व और एक गिनी गुणांक है। तो पहले हम देखते हैं लॉरेंज वक्र के बारे में, यानी इसको कैसे मापा जाता है, लॉरेंज वक्र के बारे में। लॉरेंज कर्व, और ये जो दोनों हैं लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये विकसित देशों में यानी पूंजीवादी देशों में। यानी इससे किसकी निर्धारण की जाती है, रिलेटिव पॉवर्टी की। तो पूंजीवादी देशों में क्या देखने को मिलेगी, किस टाइप की पॉवर्टी देखने को मिलेगी, तो रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये लॉरेंज वक्र किसका निर्धारण करेंगे, ये रिलेटिव पॉवर्टी को ही निर्धारित करेंगे। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये यहाँ मान लीजिए पॉपुलेशन है और यहाँ आय है, आय और पॉपुलेशन, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया है किसमें, जेपीएससी में ये पूछा गया है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया है उसके पीटी में। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक आइडियल कर्व होगा, ये आइडियल कर्व है, यानी जितना जनसंख्या होगी उतना ही आय, यानी इसमें आय की विषमता क्या है, कम है। यानी जैसे जैसे आय बढ़ रहा है उसी तरह इसकी विषमता बढ़ रही है। जैसे आय मान लीजिए इधर आय बढ़ रहा है, इधर पॉपुलेशन, यानी उसकी आय की असमानता कितनी है, यानी विषमता कितनी है। तो ये तो आइडियल कर्व हुआ कि जितना कम आय उतनी कम विषमता, जितना ज्यादा आय उतनी ज्यादा विषमता देखने को मिलेगी। और यहां लिख ले रहे हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। अब आइडियल कर्व से ये जो मेरा ये है, ये आइडियल कर्व है। अब इससे जितना इधर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, उतनी मेरी क्या होगी, विषमता बढ़ते जाएगी, यानी आय की असमानता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी जब इधर से इधर आएंगे तो आय की क्या होगी, असमानता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, आय की असमानता बढ़ती जाएगी। किधर से, जब यहाँ आइडियल कर्व है, ये आइडियल कर्व, इससे जब नीचे की तरफ जाएंगे, यानी इससे जब दूर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे तो मेरा क्या होगी, आय की असमानता बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा अगर इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा आय की असमानता किस में है, तो आय की असमानता सबसे ज्यादा किस में है, सी में, क्योंकि सी ज्यादा दूर है आइडियल से, आइडियल से सी ज्यादा दूर है। उसके बाद बी में, उसके बाद ए में। तो सबसे ज्यादा गरीब कहाँ होंगे, गरीब सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, जहां आय की असमानता ज्यादा होगी वही तो सबसे ज्यादा गरीब होंगे। तो सबसे ज्यादा गरीब सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में। यानी जितनी आय की असमानता होगी उतना ज्यादा गरीब होंगे। तो सबसे ज्यादा गरीब सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में। ये किसने दिया था, मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था। कहां दिया था, कब दिया था, ये 1905 में। और ये कहां पे लागू होगा, तो विकसित देशों में या पूंजीवादी देशों में, या जहां पे रिलेटिव पॉवर्टी हो, यानी सापेक्ष गरीबी, यानी किसी की मान लीजिए किसी की आय में, मान लीजिए एक आदमी की तुलना किसी दूसरे आय, एक आदमी की आय की तुलना किसी दूसरे आदमी की आय की तुलना से क्या की जा रही है, उसकी मतलब दोनों की आय की क्या करिए, तुलना किया जा रहा है। यानी एक आदमी की आय की तुलना दूसरे आदमी की आय की तुलना की जा रही है, तो ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। और इसी को मापने के लिए लॉरेंज कर्व है, कहां देखने को मिलेगा, विकसित देशों में। तो ये था लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व।
एक होता है गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, और ये भी जेपीएससी में पूछा गया है, ये भी झारखंड में पूछा गया है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसमें क्या होता है कि सेम यही है, लेकिन इसका मैथमेटिकल रूप आ गया है, इसका मैथमेटिकल रूप। ये कहाँ इसको डेवलप किया गया था, तो इटली में। इसको डेवलप कहाँ किया गया था, इटली में किया गया था। और इसी का डेवलप यानी इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है ये जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व का मैथमेटिकल फॉर्म गिनी गुणांक है। जैसे मान लीजिए कि ये सेम है, ये आई है, जनसंख्या है, ये मान लीजिए ये आइडियल कर्व है, सेंटर से पास कर रहा है। इसमें क्या हुआ, एक लाइन ये हुआ, मान लीजिए इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ये हुआ आइडियल कर्व, मतलब सेम यही है, ये आइडियल है और ये मान लीजिए ए है। तो जो ये एरिया हुआ और ये जो पूरा एरिया हुआ, तो ये मान लीजिए पॉइंट बी है, यहां लिख दे रहे हैं पॉपुलेशन, ये पॉइंट बी है। तो गिनी गुणांक कहता है कि जो आइडियल कर्व और जो ए के बीच में है, यानी आइडियल कर्व ये मतलब ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, यानी आइडियल और ए के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको माने हम ए, ये मान लीजिए इसका एरिया आ गया ए, और इसको मान लिया हम बी, जो ये वाला एरिया है, यानी जो ये वाला एरिया है, इसको मान लिया हम बी। तो गिनी गुणांक बोलता है कि जो आइडियल कर्व है और जो ये लाइन है, जो मेन लाइन है, ये तो आइडियल हुआ और ये रियल है। तो आइडियल और रियल के बीच में जो एरिया होगा और जो आइडियल से नीचे जो शेष एरिया होगा, उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी ए, ये एरिया को ए, इस एरिया को बी, यानी टोटल एरिया ले लेंगे। आइडियल और रियल के बीच का एरिया ए है, ये आइडियल कर्व रियल कर्व दोनों के बीच का एरिया ए, और टोटल एरिया यानी आइडियल कर्व के नीचे का टोटल एरिया यानी ए और बी दोनों क्या किए, ऐड किए। तो इसी को बोलते हैं गिनी गुणांक। और ये कहाँ, ये इसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 तक होगा, न्यूनतम वैल्यू क्या होगा 0। यानी जब आइडियल कर्व, ये जो रियल कर्व ए है वो आइडियल कर्व में सट जाएगी, उसका एरिया 0, और यही जब यहाँ पर आ जाएगा, ये जो रियल कर्व है वो ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो ये 0 और 1 के बीच में वैरी करता है, यहाँ लिख लीजिए गिनी गुणांक। गिनी गुणांक 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, वैरी करेगा, या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, या इसके बीच का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब ये देखिए, यहां से अगर ये यहां सट गया, आइडियल और रियल कर्व जब दोनों सट गया यानी चिपक गया, तो ये क्या होगा, इससे असमानता कम होगी, आय की असमानता कम होगी। जब आय की असमानता कम होगी तो गरीबी क्या होगी, कम होगी। यानी अगर हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, यानी मान लीजिए कि पहले 0.5 था, अब ये 0.3 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा आय की असमानता क्या हो रही है, कम हो रही है। आय की असमानता कम हो रही है, इसका मतलब गरीबी कम हो रहा है। और जैसे जैसे हम 1 की तरफ जाएंगे, यानी 1 की तरफ, यहां लिख लीजिए 0 से 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ बढ़ने पर आय की असमानता क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब गरीबी क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी। 0 से 1 की तरफ जाएंगे, 0 से 1 की तरफ जाएंगे, यानी ये इधर की तरफ जाएंगे तो गरीबी बढ़ेगी। और ये जब इधर की तरफ आएंगे तो गरीबी क्या होगी, गरीबी क्या होगी, घटेगी। यानी 1 से 0 की तरफ आए तो गरीबी घटेगी, 0 से 1 की तरफ गए तो गरीबी बढ़ेगी। तो ये गरीबी को मापने के लिए एक लॉरेंज वक्र था और एक गिनी गुणांक था।
और गिनी गुणांक में यही पूछा गया है, ये यही पूछा गया है जेपीएससी में कि अगर मान लीजिए कि अगर जो ये प्रॉपर्टी लाइन ये मतलब गिनी गुणांक है वो 1 की तरफ बढ़ रहा है तो इससे मेरे क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी, आय की समानता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो ये गरीबी को मापने का तरीका था लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, गरीबी को दूर करने का तरीका हम देखते हैं और उसके उपाय क्या क्या हैं। गरीबी को दूर करने के तरीका यानी उपाय, गरीबी के दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, यानी गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है हम उसको देखते हैं। तो गरीबी को जब दूर कैसे किया जा सकता है तो पहले हम क्या करें, स्वरोजगार दें। स्वरोजगार यानी लोगों को रोजगार के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें, उसको लोन दें। जैसे भारत सरकार ने क्या किया है कि मुद्रा योजना लॉन्च किया है, भारत सरकार ने क्या किया है कि मुद्रा योजना लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो लोग एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप यानी जो छोटे छोटे उद्योग खोलना चाहते हैं उसके लिए क्या कर रही है सरकार, मुद्रा योजना लॉन्च की है। मतलब उसमें क्या किया जाता है कि लोन मिलता है, तो उससे लोग क्या होंगे, स्वरोजगार की तरफ आकर्षित होंगे। जब स्वरोजगार की तरफ आकर्षित होंगे इसका मतलब क्या होगा, वहां कि रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी क्या होगी, कम होगी। तो एक होता है स्वरोजगार का दृष्टिकोण, ये हम आपको बता दिए। दूसरा श्रम रोजगार यानी जो हमारा श्रम बल है, यानी जो मजदूरी में लगे हुए हैं, तो सरकार क्या करे, ज्यादा से ज्यादा निवेश करे। सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगी तो मेरा क्या होगा, वहां रोजगार सृजन होगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो उसी तरह इनकी कमाई बढ़ेगी। जब इनकी कमाई बढ़ेगी तो मेरा गरीबी क्या होगा, समाप्त होगा, यानी गरीबी कम होगी। तो एक होता है श्रम और रोजगार का दृष्टिकोण। तीसरा, सरकार क्या करे, जो निवेश को प्रोत्साहित करे, निवेश को प्रोत्साहित करे। जैसे मान लीजिए ये निवेश यानी जो बाहर से लोग आगे क्या करेंगे, भारत में निवेश करेंगे। तो जब भारत में निवेश करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि टेस्ला है, तो टेस्ला ने बोला कि हम क्या करेंगे, भारत में कंपनी स्थापित करेंगे, भारत में एक फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे मान लीजिए भारत में क्या किया, फैक्ट्री लगाए, भारत में फैक्ट्री लगाएगा तो ऐसा तो नहीं कि वो लेबर लाने के लिए यूएसए जाएगा या फिर किसी और देश में जाएगा। वो लेबर कहाँ से लाएगा, वो लेबर इंडिया से ही लेगा। जब वो लेबर इंडिया से लेगा तो इसका मतलब क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रोजगार बढ़ा, और रोजगार बढ़ा। जैसे ही रोजगार बढ़ा, निवेश बढ़ा, रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा। जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा आएगा, तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा इसका मतलब इससे क्या होगी, गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी। यानी स्वरोजगार में से भारत सरकार ने अनेक योजनाएं लॉन्च की है। तो एक हो गया स्वरोजगार, एक हो गया श्रम रोजगार का, और एक हो गया निवेश को प्रोत्साहित करना। और इससे तो क्या होगा, इससे तो डायरेक्ट लोगों के पास क्या होगा, पैसा आएगा। इन तीनों में लोगों के पास पैसा आ रहा है। एक होता है खदानों को, और ये लोग गरीब क्यों हैं, यहां से पहले चौथा लिखने से पहले चौथा ऐसे लिख लीजिए,
खदानों को रियायत दरों पर, खदानों को रियायत दरों पर उपलब्ध कराना। खदानों को रियायत दरों पे यानी कंसेशन रेट पे क्या करना, लोगों को पास उपलब्ध कराना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम परिवार में देखेंगे। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। रोजगार खोलेंगे तो उससे पैसा आएगा। यहाँ भी लोगों के पास पैसा आ रहा है क्योंकि श्रम बल है। श्रम अगर करेंगे, लोग मजदूरी करेंगे या जो भी करेंगे, क्या आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा। यहाँ निवेश बढ़ रहा है और रोजगार बढ़ रहा है, और रोजगार बढ़ा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ेगी, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो वो भी क्या करेगी, गरीबी में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार क्या करेगी, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग और गरीब होते चले जाएंगे क्योंकि उनके पास पोषण संबंधी उतनी पैसा है नहीं, उन्हें आर्थिक स्थिति से उतनी मजबूत है नहीं कि वो सामान को परचेज कर पाएंगे। यानी इसका मतलब वो गरीब और क्या होते चले जाएंगे, और गरीब होते चले जाएंगे। तो उनके लिए मेन क्या है, मेन उनके लिए है खाद्यान्न, यानी उनको पोषण संबंधी पहले आवश्यकता होती रहे। तो ये खाद्यान्न को क्या करेगी सरकार, रियायत दरों पर यानी छूट देके क्या करेगी, उनको खरीदने के लिए। जैसे आप जाते होंगे, जैसे सुने होंगे डीलर यहाँ, तो डीलर यहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया केजी क्या मिलता है, दाल मिलता है। तो वहाँ पे क्या है, खाद्यान्न ही तो दे रही है सरकार। वहाँ क्या दे रही है, खाद्यान्न ही दे रही है, यानी पोषण दे रही है। तो पोषण दे रही है, इसका मतलब किसको दे रही है, बीपीएल परिवारों को दे रही है ना वो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे है, यानी जो गरीब हैं उन्हीं को तो दे रही है। तो उससे सरकार क्या कर रही है, उनके आर्थिक बचत कर रही है। यानी जो जैसे मान लीजिए बाजार में वो खरीदेंगे, अगर सरकार नहीं दी मान लीजिए, तो क्या करेंगे, बाजार में खरीदेंगे। बाजार में मान लीजिए अभी चावल कैसे है, 30 रुपए, और वहां पे कैसे मिल रहा है, 3 रुपए किलो, और यहाँ 30 रुपए किलो, लगभग 10 गुना कम है। ये अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है 10 गुने खरीदने का, ये लोग क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे। तो सरकार क्या कर रही है, इनको बचा रही है, किससे, गरीबी से, यानी महंगाई से इसको सरकार बचा रही है। यही होता है खाद्यान्नों में रियायत दरों पर क्या करना, उपलब्ध कराना। इससे सरकार इनकी पैसों की बचत करती है ताकि ये भी क्या करे, ऊपर आ सके, यानी सीमा रेखा से, गरीबी सीमा रेखा से ऊपर आ सके। क्योंकि इनके पास पैसा की बचत होगी, पैसा जैसे बचेगा तो जो गरीबी रेखा है ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, वहां से ऊपर आएंगे। तो ये जो 4 मेन तरीका है, इससे क्या होगा, गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो ये पूरे टॉपिक हम जो पढ़ा है गरीबी, एक पिछले क्लास में और एक ये वाला टॉपिक, तो इस तरह से जो गरीबी का जो पूरा फुल कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। यानी गरीबी क्या होती है, गरीबी को कैसे मापते हैं, गरीबी को मापने का तरीका, इसके बाद गरीबी के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, और गरीबी को दूर करने के उपाय। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बजट के बारे में कि बजट क्या होता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।